इस समय हम खड़े हैं अयोध्या के तपस्वी छावनी में, जिसे राम घाट मोहल्ला के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि ये सबसे पुराना और प्रसिद्ध मंदिर है, जहां पे भगवान राम खेला करते थे संतों के साथ में, और भगवान राम के एक शालिग्राम रूप में मूर्ति विराजमान है, जो सबसे पहले TV9 पे आज दिखाई देगी। TV9 मराठी पे सभी भक्तों के लिए पहली बार उस शालिग्राम मूर्ति का जो है दिखावा जो है TV9 पे प्रसारण किया जाएगा। आपको बता दें कि यहाँ के परमहंस महाराज जी हैं, जो यहाँ पे भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, जगत गुरु। उनसे हम जानना चाहेंगे, गुरु जी क्या कहेंगे जिस तरह से यहाँ पे भगवान राम खेला करते थे, बचपन में आया करते थे, और संतों की इच्छा से भगवान राम ने यहाँ पे अपने बाल स्वरूप को छोड़ करके गए हैं, और यह जो है राम घाट मोहल्ला के नाम से जाना जाता है, उसको लेकर के कितनी खुशियाँ हैं। पहली बार TV9 पे सभी भक्तों के लिए भगवान राम का उस दिव्य स्वरूप का दर्शन होगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि ये अयोध्या है। ये रामनगरी अयोध्या का राम घाट है। राम घाट इसलिए कहा जाता है कि यहाँ से सरजू जी प्रवाहित होती थी, यहीं राम जी स्नान करते थे, और माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता कैकेयी के साथ से चक्रवर्ती दशरथ जी चारों भाई यहीं जो है तो सरयू स्नान करके जब जाते थे तो यहाँ संतों का जमावड़ा होता था। ये संतों की सबसे पुरानी छावनी है। इतनी छावनी आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे मिलिट्री वाले की छावनी, पुलिस वालों की छावनी, लेकिन अयोध्या में संतों की भी छावनी है। तो यहाँ इतने संत होते थे, जैसा कि रामायण में वर्णन है कि नारदादि सनकादि मुनीषा और दर्शन लाग कौशलाधीशा, दिन प्रति सकल अयोध्या आवहि देख नगर विराग विश्राम। नारद जैसे ऋषि जो है देवलोक से चले आते थे, और सब लोग यहाँ संतों का इतना जमावड़ा होता था, और यहीं राम जी जब स्नान करके जाते थे तो राम जी का दर्शन करते थे। तो एक उसी कड़ी में तपस्वी छावनी माने तपस्वियों की ही छावनी है। सब पूजा पाठ करने वाले, तपस्या करने वाले, अध्यात्म का चिंतन करने वाले, ध्यान करने वाले, मनन करने वाले बड़े बड़े तत्ववेत्ता ऋषियों की जगह है। उसी में एक संत जो है बाल रूप के उपासक थे। तो जब वो बहुत उनका शरीर जो है वो बुजुर्ग हो गए, तो एक दिन रो रहे थे, तो भगवान उनके साथ खेलते थे, बोलते थे। तो भगवान जो है बालक रूप में, क्योंकि कहते हैं ना भगत के वश में है भगवान, वो जगह है ये। तो भगवान ने आंसू पोंछते हुए कहा कि बाबा रो क्यों रहे हो, मैं तो हूँ। तो बोले कहे कि मैं चाहता हूँ कि आपका दर्शन होता रहे यहाँ, लेकिन आप शालिग्राम के रूप में रहें। तो फिर भगवान जो है अपने उस विग्रह को एक शालिग्राम के रूप में, जो एक बैठी हुई मूर्ति और शेषनाग भगवान के ऊपर है बाल रूप का, तो वो अद्भुत स्वरूप है। और चूंकि प्रचार प्रसार से हम लोगों ने दूर रखा था, तो आज मुझे ऐसा लगा कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला का दिव्य भव्य राम मंदिर का निर्माण संपन्न हुआ है, 22 जनवरी 2024 मध्याह्न 12:20 पर प्रभु श्री राम लला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। तो राम लला से जुड़ा हुआ विषय होने के कारण, क्योंकि ये बाल रूप भगवान का बाल रूप की उपासना का स्थल है, तपस्वी जी की छावनी, तो मुझे लगा कि देशवासियों को जो है दर्शन मिलना चाहिए। तो आपके TV9 चैनल के माध्यम से जो है देशवासियों को शालिग्राम के रूप में, और जितने देश में जितने भी बड़े संत हैं, जो साधना करने वाले संत हैं, ये रहस्य को सब जानते हैं। और जो बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े कथावाचक, बड़े सिद्ध संत हैं, वो आते भी रहते हैं। उनको गोपनीय रूप से हम लोग दर्शन कराते हैं। उन लोगों को भी हमने प्रचार प्रसार से मना किया था, लेकिन आज मुझे राम जी की प्रेरणा से ऐसा लगा कि लोगों को दर्शन होना चाहिए। जी, जैसा कि बता दें कि ये तपस्वी छावनी है, यहाँ पे भगवान राम के विग्रह रूप में यहाँ पे उन्हें रखा गया है, और उनका दर्शन जो होता है दुर्लभ होता है। हर कोई व्यक्ति उनका दर्शन नहीं कर पाता है। जो बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि हैं, वह उनका गोपनीय दर्शन करते हैं, उन्हें गोपनीय तरीके से दर्शन कराया जाता है। पहली बार TV9 चैनल पर भगवान के विग्रह रूप का दर्शन कराया जाएगा, और अयोध्या से, और यहाँ पे साधु संत जो थे भगवान राम आते थे, उनके साथ में खेलते थे, और एक संत के आग्रह पर भगवान राम ने उस अपने स्वरूप को शालिग्राम के रूप में यहाँ पर छोड़ कर गए हैं, जो आज पहली बार TV9 चैनल पर आप लोगों को दिखाई देगा। कैमरा मोहन के साथ आनंद पांडे, अयोध्या। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क, आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।